Hello student, myself Goti Anjali and this is a second unit, the plant fairy of EVS of a third standard. Last Sunday we went to a garden in the neighborhood. We played hide and seek and अंताक्षरी. तो जो लास्ट संडे होता है ये सब आप देख रहे हैं कि जो बच्चे हैं वो सब अपने पड़ोस के गार्डन में जाते हैं और वहाँ पे जाकर वो हाइड एंड सीक एंड अंताक्षरी खेलते हैं. हाइड एंड सीक को हम छुपन छुपाई भी बोलते हैं. नाउ we had a lot of fun. After some time, Didi said, "Let's play a new game today." We had played this game in the camp last year. तो थोड़ी देर के बाद दीदी जब वो अंताक्षरी और हाइड एंड सीक खेलते हैं उसके बाद थोड़ी देर बाद दीदी बोलती है कि चलो अभी नई गेम खेलते हैं जो हमने लास्ट ईयर कैंप में खेली थी. आई विल become a plant fairy. The plant fairy will call out a name of something and you all will have to touch it. जो प्लांट फेरी होती है वो दीदी ने क्या बोला कि मैं प्लांट फेरी बनूंगी और जो प्लांट फेरी है वो जो कुछ भी बोलती है उनको आपको टच करना होगा. द गेम बिगेन. दीदी सेड द प्लांट फेरी आस्क यू टू टच अ प्लांट. एट वंस ऑल द चिल्ड्रन रैन टूवर्ड्स द प्लांट्स. तो गेम शुरू होती है और दीदी बोलती है कि द प्लांट फेरी आस्क यू टू टच अ प्लांट. तो दीदी जो प्लांट फेरी बनी है वो ये कहती है कि आप सब प्लांट को टच करो. तो तुरंत ही सारे बच्चे क्या करते हैं, प्लांट्स की तरफ भागते हैं. वी कैन सी हियर एज अम्मू हेल्ड द मैरीगोल्ड प्लांट. जो अम्मू है वो क्या करती है, ये जो प्लांट को वो टच करती है मैरीगोल्ड प्लांट है वो. शबनम सेट टचिंग अ जैस्मिन प्लांट. जो शबनम है वो जैस्मिन प्लांट को टच करती है. माइकल टच्ड अ मेहंदी बुश. जो माइकल है वो मेहंदी बुश को टच करता है. दयाराम कॉट होल्ड ऑफ अ नीम ट्री एंड स्टूड देयर. दयाराम जो होता है वो नीम ट्री को पकड़कर खड़ा रहता है. तो बच्चे क्या करते हैं, अलग अलग सब प्लांट्स को टच करते हैं और जो प्लांट्स को वो टच कर रहे हैं सारे क्या है, डिफरेंट है. नाउ दीदी सेड वेरी गुड. Everyone has touched a plant, but have you noticed that all the plants are different from each other? दीदी क्या बोलती है कि वेरी गुड, आप सबने क्या किया, प्लांट को ही टच किया है. बट हैव यू नोटिस्ड दैट ऑल द प्लांट्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. जो भी आपने टच किए प्लांट सारे वो एक दूसरे से अलग है. जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जास्मिन ट्री है और ये मेहंदी बुश है. तो दोनों में कितना डिफरेंस है. ये मैरीगोल्ड प्लांट एंड दिस नीम ट्री तो सभी अलग अलग है. ये जो मैरीगोल्ड प्लांट है और जैस्मिन प्लांट है तो वो कितने टोटली डिफरेंट है. मेहंदी बुश और ये नीम ट्री सारे शेप, कलर, साइज सब में वो सब क्या है, अलग अलग है. तो दीदी बच्चों को बोलती है कि आपने ये बात नोटिस की कि जो प्लांट्स आपने टच तो किए, जो सब कुछ भी उन्होंने टच किया वो सारे क्या है, प्लांट तो है पर सब एक जैसे प्लांट नहीं है, सब क्या है, अलग अलग प्लांट्स है. नाउ दीदी यू आर ऑल्सो सिटिंग ऑन अ लिटिल प्लांट सेड शबनम. तो शबनम क्या बोलती है कि दीदी आप भी तो एक प्लांट पर ही बैठे हो. तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो दीदी बैठी है वो क्या है, वो भी तो बैठी है, वो भी प्लांट है ना एक. कैन यू नेम द प्लांट ऑन विच दीदी वॉज सिटिंग. तो आप जो दीदी जिस प्लांट पर बैठी है क्या आप उसका नाम बता सकते हो. तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे वो ये बहुत ही छोटा है लेकिन ये भी क्या है, एक प्लांट है. ये ग्रास है. तो हमें पता है ग्रास हमने सबने देखी हुई है वो कितनी छोटी है लेकिन उसे भी क्या बोलते हैं, प्लांट ही बोलते हैं. वो भी एक प्लांट है और दीदी जिस पर बैठी है वो ग्रास है. द गेम स्टार्टेड अगेन. द प्लांट फेरी नाउ सेड टच अ ट्री विच हैज आइदर अ थिक और अ थिन ट्रंक. तो अभी क्या गेम फिर से शुरू होती है. सबने दीदी ने पहले प्लांट को टच करने के लिए बोला तो सभी प्लांट को टच करते हैं और अभी फिर से शुरू होता है. अभी दीदी उनको क्या बोलती है कि टच अ ट्री विच हैज आइदर थिक और अ थिन ट्रंक. अभी जो प्लांट का ट्री होती है उनका जो ट्रंक होता है वो थिन या थिक हो, उसी ट्रंक को आपको टच करना है. तो द चिल्ड्रन रैन अगेन टू टच द ट्रीज विथ द थिक और अ thin trunk. Have you seen tree with a trunk as thick as the one shown in the picture? जो देखो अभी दीदी ने ये बोला, दीदी जो प्लांट फेरी बनी है अभी उनको बोलती है कि थिक और थिन ट्रंक को टच करना है. तो आप देख सकते हो कि ये जो तीन बच्चे हैं वो इसको टच करके खड़े और जो ये है वो उसको. तो ये क्या दीदी ने बोला था, थिक या थिन ट्रंक होना चाहिए. तो आप देख सकते हो कि ये क्या है, थिक ट्रंक है और ये क्या है, थिन ट्रंक है. जो आपने नीम ट्री और वो सब तो देखा ही होगा.
यहाँ पे देखिए ये जो नीम ट्री है आप उसका ट्रंक देख सकते हो, तो जो ये होता है नीम ट्री का उसे ट्रंक बोलते हैं। तो किसी के थिक भी होते हैं ट्रंक और किसी के थीन भी होते हैं, तो इस बार दीदी ने उनको थिक और थीन ट्रंक टच करने को बोला है। आपने क्या ऐसे देखे जिसका जो ट्रंक होता है वो थिक और थीन हो, ऐसे ट्रीज आपने देखे? ऐसे कई ट्रीज हमारे आसपास होते हैं, हम देखते हैं कि किसी ट्री के ट्रंक थिक होते हैं तो किसी ट्रंक के थीन होते हैं ट्री के। तो ऐसे हमारे पास बहुत है, जैसे नीम ट्री, मैंगो ट्रीज, वो सब क्या होते हैं? ट्रीज है, और उनके ट्रंक क्या होते हैं? वाइड, टॉल एंड थिक एंड थीन, उस टाइप के जो होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? ट्रीज। जिसकी भी ट्रंक हो वो बहुत लंबी हो, फिर थिक हो और ब्रॉड हो, तो उन्हें क्या बोलेंगे? ट्रीज। जिसकी भी आपको ट्रंक ऐसी दिखे वो सब क्या है? ट्रीज है। नाउ माइकल फाउंड द गेम वेरी इंटरेस्टिंग। ही थॉट हाउ लकी द फेरी वॉज। अभी माइकल जो है, ये वाला है वो माइकल है, माइकल को ये गेम बहुत इंटरेस्टिंग लगती है और वो बोलता है कि सोचता है कि जो प्लांट फेरी है वो कितनी लकी है। शी कुड ऑर्डर एवरी वन अराउंड, वो क्या उसके आजू बाजू जो भी है उन सबको वो ऑर्डर दे सकती है। नाउ आई वॉन्ट टू बी द प्लांट फेरी सेड माइकल। माइकल क्या बोलता है? उसे लगता है कि प्लांट फेरी कितनी लकी है, वो सबको ऑर्डर दे सकता है, तो अभी मुझे भी प्लांट फेरी बनना है। द चिल्ड्रन लाफ्ड अलाउड अ बॉय फेरी। तो बच्चे जो होते हैं दूसरे क्या, वो जोर से हंसने लगते हैं कि अभी पहले तो प्लांट फेरी दीदी थी और अभी ये माइकल बनेगा, तो सब क्या बोलते हैं कि बॉय फेरी। ऐसे ही उसकी मजाक उड़ाकर हंसते हैं। दे वेर नाउ रेडी टू टेक ऑर्डर्स फ्रॉम द न्यू प्लांट फेरी। अभी क्या है, नाउ माइकल होता है वो प्लांट फेरी बनता है, तो सब बच्चे, दूसरे बच्चे अब क्या है, नए प्लांट फेरी से ऑर्डर लेने के लिए तैयार रहते हैं। माइकल सेड गेट मी सम लीव्स क्विकली। तो अभी माइकल प्लांट फेरी बना है तो वो क्या बोलता है दूसरे बच्चों को कि गेट मी सम लीव्स क्विकली, तो कि मुझे थोड़े लीव्स लाके दो। बट रिमेंबर यू आर नॉट टू प्लग द लीव्स फ्रॉम द प्लांट्स सेड दीदी। तो दीदी क्या बोलती है कि दीदी क्या बोलती है कि एक बात पर याद रखना कि कोई भी अपने लीव्स को प्लांट से प्लक नहीं करेगा। मतलब कि आपको जो प्लांट के ऊपर हो उनको प्लक नहीं करना है, लेकिन जो नीचे पड़े हैं लीव्स जो होते हैं उसके जो नीचे पड़ गए, सिर्फ आपको ग्राउंड पे पड़े हुए उनको ही उठाना है। द चिल्ड्रन रन टू कलेक्ट द लीव्स विच वेयर लाइंग ऑन द ग्राउंड। तो अभी बच्चे क्या, दीदी ने बोल दिया कि आप ऊपर से नहीं प्लग कर सकते, लेकिन जो नीचे पड़े गार्डन में उन्हीं लीव्स को आपको उठाना है। तो सब बच्चे क्या करते हैं, भागते हैं ग्राउंड की तरफ और जो लीव्स ग्राउंड पे पड़े हुए हैं उनको कलेक्ट करने में लग जाते हैं। नाउ यहाँ पे आप देख सकते हो कि वो जो लीव्स वो कलेक्ट करके लाते हैं वो सब लीव्स है ये। डू ऑल द लीव्स हैव सिमिलर कलर्स, शेप एंड मार्जिन्स। तो क्या है, जो ये सब लीव्स कलेक्ट करके लाए हैं, क्या उनके कलर्स, शेप एंड मार्जिन सेम है? कलर्स मीन्स आप देख सकते हो कोई डार्क ग्रीन है, कोई येलो है, कोई पर्पल है, ऐसे अलग अलग कलर है ना। कोई कलर में सेम है कि इसका और इसका सेम कलर है, सब में थोड़ा थोड़ा तो डिफरेंस होगा ही, कोई सेम नहीं है। कलर्स में भी सेम नहीं है और शेप में भी सेम नहीं है। देखो इसका शेप कैसे, कुछ का राउंड है, कुछ का ट्रायंगुलर है, कुछ हार्ट शेप के है, तो वैसे शेप भी सबके अलग है और कलर भी अलग है। नाउ मार्जिन्स मीन की जो बाउंड्री होती है लीव्स की, उन्हें मार्जिन बोलते हैं। देखिए आप यहाँ पे देख सकते हो ये क्या है, लीव्स की मार्जिन है। यहाँ पे जो ये है वो लीव्स की मार्जिन है। ये जो यहाँ पे जो कॉर्नर है ना, सब लीव्स की कॉर्नर, उन सबको क्या बोलते हैं यहाँ पे, ये सब मार्जिन है। तो क्या सबकी शेप, कलर्स एंड मार्जिन सब पत्तों की सेम है? नहीं है, क्योंकि सबकी लीव्स की अलग अलग होती है। जैसे प्लांट अलग अलग होते हैं वैसे उनके लीव्स के कलर, शेप एंड मार्जिन भी अलग अलग होते हैं। जैसे प्लांट में वेराइटी टाइप्स होते हैं कि अलग अलग होते हैं, जितने प्लांट्स की अलग अलग होते हैं उतने ही उनके लीव्स के शेप, कलर एंड मार्जिन्स अलग होते हैं। वो सब सेम नहीं होते, वैसे ही उनमें भी उतना ही डिफरेंस होता है। नाउ दयाराम सेड आई डिडंट नो दैट
देयर वेर सो मैनी टाइप्स ऑफ लीव्स। तो दयाराम क्या बोलता है कि मुझे तो पता ही नहीं था कि जो लीव्स होते हैं उनके इतने टाइप होते हैं। पहले उन्होंने क्या खेल खेल में क्या सीखा कि प्लांट्स को टच करना था, तो उन्होंने प्लांट्स के डाइवर्सिटी के बारे में देखा कि प्लांट्स कितने अलग अलग होते हैं। फिर उन्होंने ट्रीज में मतलब देखा कि किन्हीं प्लांट्स में ट्रीज किसे बोलते हैं। अभी नाउ क्या वो सीखेंगे लीव्स के बारे में कि जैसे प्लांट्स अलग अलग होते हैं वैसे उनके लीव्स भी अलग अलग होते हैं। लुक, सम आर राउंड, सम आर लॉन्ग एंड सम आर ट्रायंगुलर। तो देखिए कुछ पत्ते जो लीव्स है वो राउंड है, तो कुछ लॉन्ग है और कुछ ट्रायंगुलर है, तो कुछ ट्रायंगुलर शेप के है, कुछ लंबे भी है और कुछ तो राउंड भी है। अम्मू सेड दे आर ऑफ सो मैनी डिफरेंट कलर्स एज वेल। अभी अम्मू क्या बोलती है कि वैसे ही जैसे इनके अलग अलग लीव्स है वैसे भी उनके कलर शेप अलग है, वैसे उनके कलर्स भी अलग है। सम आर लाइट ग्रीन, सम आर डार्क ग्रीन, सम आर इवन येलो, रेड एंड पर्पल। तो कुछ तो ग्रीन है, कुछ डार्क ग्रीन है, कुछ तो येलो भी है, रेड एंड पर्पल भी है। There is one which is green but has white patches on it। यहाँ पे मतलब देखिए कि कुछ एक तो ऐसा भी है कि जिसमें ग्रीन कलर है बट उसमें व्हाइट पैचेस भी है। यहाँ पे देख सकते हो ये सब क्या है, व्हाइट पैचेस है, कलर ग्रीन है पर उसमें व्हाइट पैचेस भी है ना। लुक, इवन द मार्जिन ऑफ दिस लीव आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। तो आप वैसे ही जैसे कलर अलग थे, शेप अलग थे, अभी उसके मार्जिन भी अलग अलग है। सम हैव स्ट्रेट मार्जिन एंड सम अनइवन। तो कुछ क्या है स्ट्रेट है, कुछ की मार्जिन ऐसे आप देख सकते हो कि सीधी स्ट्रेट होती है, और कुछ की क्या है अनइवन है, मतलब ऐसे टाइप ये जो ये है वो अनइवन है। सम ऑफ दिस मार्जिन इवन लुक लाइक अ शू, सेड शबनम। शबनम क्या बोलती है कि कुछ अनइवन है, कुछ स्ट्रेट है और कुछ तो लाइक अ शो। शो मतलब क्या है, वो एक शो मीन्स कि वो एक टूल है जो कारपेंटर होता है वो अपना वुड कट करने के लिए यूज करता है। तो जैसा शो का शेप होता है वैसा ही लीव्स का भी शेप होता है, उसे मार्जिन जो होता है वो उसके जैसे होता है। अम्मू एंड सबनम shouted together, we also want to be the plant fairy। नाउ जो अम्मू और शबनम है वो भी जोर से बोलते हैं कि अभी हम प्लांट फेरी बनेंगे। पहले तो दीदी थी, उसके बाद माइकल था, और अभी अम्मू और शबनम भी बनना चाहते हैं। तो दीदी सेड नॉट टूडे, मे बी नेक्स्ट संडे, इट इज द टाइम टू गो होम नाउ। तो दीदी क्या बोलता है कि आज नहीं, नेक्स्ट संडे, इट इज टाइम टू गो होम नाउ। तो अभी घर जाने का टाइम हो गया, तो अब हम नहीं खेल सकते, जब हम नेक्स्ट संडे फिर से आएंगे तब खेलेंगे, तो तब आप प्लांट फेरी बनना। ऑन द वे बैक दीदी रिसाइटेड अ पोएम फॉर एवरीवन। अभी जब वो घर वापस जाते होते तो दीदी क्या उन सबके लिए एक पोएम रिसाइट करती है। और आपने इसमें से क्या सीखा कि जैसे ही प्लांट्स अलग अलग होते हैं वैसे उनके लीव्स अलग अलग होते हैं, उनके फ्रूट्स अलग अलग होते हैं, फ्लावर्स अलग होते हैं, और उनके कलर, शेप, मार्जिन आर सब डिफरेंट होते हैं। और अभी यहाँ पे आपको जो दीदी ने पोएम रिसाइट की है उनके लिए वो दी गई है। Leaves, red, purple and even yellow, some green, wet and loose. Leaves are of a different kinds and of a different shape and shades. Some are like the elephant ears and some are playful like the devil. Some are torn and some are folded, and some even eaten like the batter. And in the early dawn's darkest hue, you will find the flowers cry tear like a dew. Some are like a butterflies, some like a bees. Some are hairy and some plain. Some dry up to look thorns, and some even resemble crans. Whoosh, whoosh, scuttle and flutter. In the breeze they all do mutter. All day long they smile and play, and in the night they sleep away. Leaves are of a different kinds and of a different shape and hues. तो ये एक पोयम है दीदी ने जो रिसाइट की है लीव्स पे, ये सिर्फ आपको रीड करनी है। And the remaining part we will see in the next video.